करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और काम में नहीं, रात का समय है तो सभी लोग आराम कर रहे होंगे। सारा दिन तो सभी लोग काम करते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि अच्छा है क्या, मतलब दिन रात काम करें, आप यही चाहती हैं। और मैं मारने वाली हूँ ऊपर छत में किसी को, इसलिए लेके आई हूँ। पंखा ही नहीं चल रहा था, अब चलने लगा। मतलब इसको पता नहीं क्या हो जाता है, तो इसको भी मारने की ज़रूरत पड़ती है मुझे कभी कभी। तो मैंने इसको मारा और पंखा चलने लगा। और बताइए आप लोगों ने खाना वाना खाया कि नहीं। और बच्चे मेरे सो गए हैं। मैं हो गए मुझे आधा घंटा खाना खाए, फिर मैंने आनून पढ़ रही थी तो इसकी कॉपी किताबें सब फैली पड़ी हुई थी, तो उनको बैग में रखी। और आज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, इन लोगों के कपड़े ऊपर नहीं फैला पाई, तो अभी कपड़े फैलाई, कुछ पोंछा धुल दी थी, एक दो उनको डाली। और आज मैं मंदिर नहीं जा पाई, तो आज मैं आरती का वीडियो नहीं डाल पाई और मंदिर नहीं जा पाई, तो इसलिए अंदर से मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था कि मैं मंदिर नहीं गई। और अंश की हरकतों की वजह से मैं मंदिर नहीं जा पाई, क्योंकि अंश की हरकतों की वजह से थोड़ा सा मेरे से खटपट हो गई थी शाम को। और मैंने अंश के सारे कपड़े बाहर फेंक दिए थे, क्योंकि ये कपड़े अपने, मैं इतने अच्छे से मतलब कपड़े फोल्ड करके रखती हूँ, और ये कोई भी कपड़ा निकालता है तो सारे फैला देता है कपड़े, तो फिर मुझे फिर से फोल्ड करना पड़ता है, जिस वजह से मैं डिस्टर्ब होकर इसके सारे कपड़े अलमारी से बाहर फेंक दी। और इसको नहीं पता था कि कल इसका स्कूल है, आज छुट्टी थी, तो इसमें यूनिफॉर्म इसकी गंदी रही होगी। तो जब आरती जाने का समय हुआ तब ये अपनी यूनिफॉर्म लेके धुलने के लिए मतलब बैठ गया, तो फिर इसको छोड़ के नहीं मैं जा सकती थी, इसलिए मैं आरती नहीं गई, आरती में नहीं पहुंची आज। और आरती में मैं कभी नहीं जाती थी, मुझे यहाँ मतलब रहते हुए काफ़ी समय हो गया, पर नहीं गई आरती में, कभी जाती ही नहीं थी। और मोहल्ले में सभी लोग बोलते थे कि आप मतलब बहुत दूर दूर से लोग आते हैं आरती पे, और आप ना बिल्कुल पास में हैं तब भी आरती पे नहीं जाती हैं। तो मैं सोच लेती थी कि अच्छा ठीक है मैं भी कभी जाऊंगी, पर नहीं जा पाती थी, किसी कारणवश नहीं जा पाती थी। तो फिर मम्मी आई मेरी, तो मम्मी बोली कि चलो दर्शन करके आते हैं। एक दिन ऐसे बैठे थे तो मम्मी बोली चलो बैठे हैं तो दर्शन करके आते हैं। तो हम लोग चले गए दर्शन करने। जब वहाँ पहुँचे मंदिर पे तो हमें भोलेनाथ जी की आरती बहुत अच्छी लगी। तो मम्मी बोली कि रोज़ तो बैठे रहते हैं घर में, अब रोज़ शाम को आरती में आ जाया करेंगे। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, तो मम्मी को लेके जाने लगी। तो फिर आरती में एक दो दिन गई, फिर मम्मी चली गई गांव और हम लोग रह गए अकेले, तो फिर एक दो दिन नहीं गए। फिर नहीं, मम्मी फिर बोली कि आरती में जाती हो कि नहीं, तो मैंने बोला नहीं जाते हैं। तो मम्मी बोली नहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं जाती हो, और घर में बैठी रहती हो तो डिस्टर्ब रहती हो। फिर अंश की कुंडली पंडित जी को दिखाए थे, वो भी बोले कि नहीं मंदिर में दीपक जलवाना सैटरडे को, तो फिर लेके जाने लगी। तो फिर मैंने वही सोचा कि आज के बाद मैं आरती में रोज़ ही आया करूँगी, तो फिर जाने लगी। अगर मेरा कभी मन होता भी है तो अंदर से मुझे लगता है कि जो मैंने कहा था मंदिर में बैठ के, तो मैं मतलब ऐसा क्या अपनी लापरवाही से ये सोच रही हूँ क्या कि मैं ना जाऊँ, तो ये गलत है। तो फिर मैं मंदिर मतलब जाती हूँ, मन भी करता है, अगर नहीं करता तब भी मैं जाती हूँ। और मंदिर में जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मंदिर में जाना भी। और सबसे ज़्यादा मुझे भोलेनाथ जी की शाम की जो आरती होती हैं उसमें शामिल होना बहुत अच्छा लगता है। और सबसे ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे वहाँ जो चंदन लगता है, सभी लोगों के एक तरफ से चंदन लगाया जाता है, जो मुझे वहाँ का चंदन लगाना बहुत अच्छा लगता है। चंदन लगाओ, इतना ठंडा लगता है, मतलब मन बिल्कुल अच्छा हो जाता है। और किसी किसी लोगों के बिंदी लगाई जाती है, पर जब मैंने देखा तो मुझे इस तरह करके चंदन लगवाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने मतलब जब मैं पहली बार गई तो मैं थोड़ा सा वो करती संकोच, मगर मैं अपने अंदर कोई चीज़ रख नहीं सकती
अगर मैं सोचूं तो उसको मैं बोल ज़रूर दूँगी। तो एक लड़की, मतलब पहले हम लोग जाते नहीं थे तो ज़्यादा कुछ जानते नहीं थे, तो एक लड़की लगाते लगाते आई, तो मैंने कहा कि मेरी बिंदी नहीं लगाओ, मेरी इस तरह लगाओ, तो वो इस तरह लगाने लगी। फिर मैंने दूसरे दिन उसकी तरफ ऐसे देखा तो कहीं नहीं, परेशान ना हो, हम उसी तरह लगाएंगे। और तब से वो रोज़ मुझे इसी तरह आज भी लगाती चली आ रही है। मुझे 1 महीने हो गए, मतलब लगता है मंदिर जाते हुए, वो चाहे ज़्यादा हो गए हों, और मैं आरती में ज़रूर जाती हूँ, पर आज नहीं जा पाई अंश की वजह से। हम लोग सोचे भी, बिल्कुल तैयार भी हो गए थे कि नहीं जाएंगे, फिर नहीं गए, क्योंकि अंश बोल रहा था कि आप जाइए, मैं पीछे से आ रहा हूँ। तो फिर मुझे लगा कि पता चले हम चले जाएँ, ये नहीं आए या और कहीं चला जाए, तो फिर इस वजह से हम लोग नहीं गए मंदिर में। तो आप लोग बताइए, आप लोगों को भोलेनाथ जी की आरती कैसी लगती है, और जिन जिन को भगवान भोलेनाथ जी की आरती अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और बताइए कि आपको भगवान जी की आरती अच्छी लगती है कि नहीं, और जो मैं वीडियो बना के डालती हूँ आप लोग देखते हैं कि नहीं, कमेंट करिए। अगर नहीं देखते हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखिए, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं भी पहले नहीं जाती थी तो मुझे बड़ा अजीब लगता था, पर आप अगर रोज़ देखेंगे तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।